भारत माता की। वह हमारे नहीं समझ में आई। दोनों हाथ खड़े करिए, मुट्ठी बंद करिए संकल्प की। मोदी जी का कमल 400 से ज्यादा कमल रेश में खिलाएंगे। इस संकल्प के साथ में पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो राम सा पीर की, बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की, बोलो तेजाजी महाराज की। क्या हो गया? थोड़ा जोर लगा और बोलो नहीं। मोदी 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 मोदी। बोलो तेजाजी महाराज की, बोलो बाबू धनी की, बोलो श्रीयादे माई की, बोलो राजेश्वर भगवान की, बोलो लिखविदास जी महाराज की, बोलो सियावर रामचंद्र की। नामांकन की सभा में जब हम मोदी जी को एक बार फिर प्रधानमंत्री बनाने के संकल्प के साथ इस जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के संकल्प के साथ यहां एकत्रित आए हैं, हम सबको आशीर्वाद देने के लिए, इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाने के लिए यहां आए हुए सभी पूज्य संतों के श्री चरणों में नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उनका आशीर्वाद आपके और मेरे और भारतीय जनता पार्टी के लिए मांगता हूं। हम सबके बीच में उपस्थित इस राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का परिवार, जो 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का परिवार है, उस परिवार के सम्मान के प्रतीक, कार्यकर्ताओं के सम्मान की धुरी राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय भजनलाल शर्मा जी का मैं पूरे जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरह से स्वागत करता हूं। जोरदार तालियां बजा करके स्वागत कीजिए। मंच पर उपस्थित, समय की कमी है, मुझे कहा 5 मिनट में ही खत्म करो क्योंकि 2:15 बजे जाना है, 2:15 बजे जाना है, इसलिए जल्दी खत्म करना पड़ेगा। मंच पर उपस्थित राजस्थान सरकार के सभी सम्माननीय मंत्रीगण, संसद के मेरे वरिष्ठ साथी, भारतीय जनता पार्टी के जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के सभी सम्माननीय विधायक, मारवाड़ के दूर दराज के विधानसभा क्षेत्रों से आए हुए सभी सम्माननीय विधायकगण, सभी पूर्व जनप्रतिनिधिगण, भारतीय जनता पार्टी के मंच पर उपस्थित, मंच के सामने बैठे हुए सभी दायित्ववान कार्यकर्ता, इस सभा में विशाल संख्या में आए हुए सभी सम्माननीय पंचायती राज के जनप्रतिनिधिगण, इस सभा में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों के प्रतिनिधिगण, सभी सम्माननीय समाजों के अध्यक्ष और इस देवतुल्य सभा में पधारे हुए भारतीय जनता पार्टी के कमल खिलाने के विश्वास को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को भरोसा दिलाने के लिए कि जोधपुर लोकसभा की तरफ से आप निश्चिंत रहिए, ये भरोसा दिलाने के लिए आए हुए मेरे सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं के श्री चरणों में वंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं, नमन करता हूं।
मित्रों, मुझे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने और राजस्थान के नेतृत्व ने लगातार तीसरी बार आप लोगों पर भरोसा करके, आप लोगों की ताकत पर भरोसा करके, आप लोगों के स्नेह की ऊर्जा पर भरोसा करके एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के लोगों के सेवा करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया है। मित्रों, यह अवसर मुझे नहीं, जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को मिला है। मैं इन देवतुल्य कार्यकर्ताओं को यह अवसर समर्पित करता हूं। आप सबके श्री चरणों में इस अवसर को समर्पित करता हूं। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 और 2019 में जिस विश्वास के साथ में आपने बनाई थी, उसके बाद जिस तरह का परिवर्तन जोधपुर और लोकसभा क्षेत्र में और देश में देखने को मिला है, भारत की तकदीर और तस्वीर जिस तरह से बदली है, एक तरफ गरीब के कल्याण के मार्ग से होकर के देश के गरीबों के जीवन में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में परिवर्तन लाया गया है, वहीं दूसरी तरफ भारत की छवि को बदलने का संकल्प लेकर के भारत की शक्ति और सामर्थ्य को बढ़ाते हुए इस देश का सम्मान पूरी दुनिया में स्थापित हुआ है। वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की इस वोटों की ताकत और आप लोगों के कठोर परिश्रम के कारण से हो पाए। अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए और विधानसभा चुनाव में जिस तरह से आप सब कार्यकर्ताओं ने अनथक परिश्रम किया, भागीरथी पुरुषार्थ किया और पुरुषार्थ करके मुख्यमंत्री के गृह नगर में, मुख्यमंत्री के गृह जिले में 10 में से 8 सीटें और जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में 8 में से 7 सीटें प्रचंड बहुमत के साथ में आप सबने जिता करके यह संदेश दे दिया था कि अब की बार मोदी जी की सरकार फिर बनाने के लिए हम सब लोग तैयार हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की सरकार ने जिस तरह से लंबे समय से विलंबित विषय थे, उन सब का समाधान किया है। राम मंदिर बनाए, देश की विरासत का सम्मान हुआ है और उसके साथ साथ में देश के माथे पर जो कलंक का टीका था, वो कलंक का टीका 370 की धारा और 35A के कारण से, जिसके कारण से इस मारवाड़ की धरती का शायद कोई एक गांव ऐसा नहीं होगा, शायद कोई एक ऐसी पंचायत नहीं होगी, शायद कोई भी एक ऐसा समाज नहीं होगा जिसका कोई न कोई बेटा इस कश्मीर को बचाने के संघर्ष में अपनी जान वहां गंवा बैठा होगा। आज उन सबको श्रद्धांजलि देते हुए, जिन लोगों ने इस देश को अखंड बनाए रखने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, मातृभूमि की बलिवेदी पर अपने आप को सौंप दिया, उन सब के परिजनों का संकल्प सिद्ध करने के लिए कि हम देश को अखंड बनाएंगे, समर्थ बनाएंगे, शक्तिशाली बनाएंगे, संपन्न बनाएंगे और विकसित भारत बनाएंगे। इस सपने को पूरा करने के लिए, इस सपने की आधारशिला रखने के लिए और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत को विकसित भारत बनाने का सपना लेकर के जो 25 साल का लक्ष्य रखा गया है, उसकी आधारशिला रखने के लिए जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, मित्रों, इस चुनाव में अपने परिश्रम किया और पुरुषार्थ और योगदान की आहुति देने के लिए हम सब लोगों ने जो संकल्प किया है, उस संकल्प को माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने व्यक्त करते हुए मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, एक बार अपनी दोनों भुजाएं उठाइए, संकल्प की मुट्ठी को बंद करिए और पूरी ताकत के साथ में बोलिए, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की। और अब मैं सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वो पधारे और हम सब कार्यकर्ताओं का पूरी ताकत के साथ में हम कार्यकर्ता काम कर सकें, इसके लिए मार्गदर्शन करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी,